नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक, चलिए बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला पढ़ना है। बलरामपुर जिला जस्ट नीचे कौन सा जिला? एक सरगुजा। तो सरगुजा के अंबिकापुर मार्ग से, अंबिकापुर से ऊपर रामानुजगंज तक एक रूट जाता है, नेशनल हाईवे जाता है, उसका क्या नाम है? हाँ, नेशनल हाईवे 343, जो कि 43 की शाखा है। बताया था ये अंबिकापुर से जा रहा है, अंबिकापुर से रामानुजगंज, रामानुजगंज है ना, ये अंबिकापुर, अंबिकापुर। क्लियर। और यहाँ पे एक जगह था जशपुर में, गोविंदपुर। ये गोविंदपुर किधर चल देता है? बाजू में, झारखंड तरफ। तो NH43 की शाखा बताया था, है ना, NH43 की शाखा ये 343 जाता है और ये 143 भी जाता है। फिलहाल 343 से काम है, तो 343 गया ऊपर रामानुजगंज तक। ठीक, तो लाइन से इसी NH343 में आपको देखने को मिलेगा राजपुर, यहाँ पे मिलेगा बलरामपुर, फिर आगे आपको रामानुजगंज मिलेगा देखने को। ठीक है, बाजू में ही एक जगह देखने को मिलेगा रामचंद्रपुर। ये रामानुजगंज है और ये रामचंद्रपुर है, रामचंद्रपुर। ये नीचे में वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर। ठीक है, कहाँ? वाड्रफ नगर। क्लियर? कौन सा? वाड्रफ नगर। इधर शंकरगढ़, कुसमी और एक सामरी। ये सामरी पार्ट सुने नहीं? शंकरगढ़, कुसमी और सामरी, शंकरगढ़, कुसमी और सामरी। ठीक, आगे पीछे हो सकते हैं, मैं उसको एक लाइन में जमा दिया ताकि सुविधाजनक हो। ठीक, एकदम गूगल मैप नहीं बनना है। एक बलरामपुर में ही ताता पानी करके गर्म पानी का स्रोत है, ताता पानी। ताता, ताती, ताती मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में गर्म। ठीक बोलते हैं ना, मत खा ताती है, फूक फूक कैसे खिलाते नहीं बच्चे लोग को। ठीक है, क्लियर। तो NH343 जो अंबिकापुर से रामानुजगंज जाती है, अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग बोलते हैं इसको। तो आपको बलरामपुर जाना होता है ना, तो इधर ही से जाओगे आप अंबिकापुर से। क्लियर। और अंबिकापुर तक पहुंचोगे तो यहाँ से अगर जैसे आपको जाना है पूरा बलरामपुर मैन पड़, तो यहाँ से रायपुर, रायपुर से NH क्या पकड़ोगे? NH30, फिर 130 कटता है, 130 अंबिकापुर तक जाता है, फिर यहाँ से 343 आपको आगे ले जाएगा। ठीक, रास्ते में पड़ेगा राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। रामानुजगंज के थोड़े बाजू में थोड़ी दूरी पर रामचंद्रपुर है। ठीक, गर्म पानी का स्रोत ताता पानी नाम से क्लियर है, ताता पानी गर्म पानी का स्रोत है। वाड्रफ नगर भी मिलेगा। शंकरगढ़, कुसमी, सामरी, ये याद रख लेना, सामरी पाट वाला सामरी है। ठीक है, ताता पानी में गर्म जल का फुहारा है। ठीक है, स्रोत है। तो छोटे छोटे अलग अलग जगह पे होना। तो ऐसा बोला जाता है। वहाँ गया था तो स्थानीय लोग से पूछा कि भैया ये काहे गर्म निकल रहा है बिना गीजर के? तो ऐसे स्थानीय एक जन थोड़े बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि नीचे लावा है। ठीक है, तो खोदोगे तो लावा निकलेगा नहीं भैया, इतना भी नीचे नहीं है, थोड़ा और एकदम ज़्यादा डीप में जाओगे तो लावा है, और उसी वजह से पानी उसके प्रभाव के कारण गर्म निकलता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, तो मैं मस्त, हम लोग 4-5 लोग गए थे सब, यहाँ आकाश और 200, तो बढ़िया कपड़ा वपड़ा लेके गए कि नहाएंगे बढ़िया गरम गरम। ठंडे टाइम में गया था, ठंडे के टाइम में तो गीज़र का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहाएंगे सोचे, लेकिन उसका पानी इतना उसनता हुआ कि पूरा चर्म निकल जाए। ऐसे किताबों में मिला होता है, ऐसे चर्म रोग दूर होता है,
पूरा चर्म ही निकल जाएगा। मैं बोला ठीक भाई, इधर उधर कहीं पिंपल विम्पल हो गया, नहावा लेंगे, ठीक हो गया। ऐसे पढ़ के गए थे हरिराम पटेल की किताब में। देखिए इधर नहाएंगे तो पूरा हड्डी बस बसता, वो भी गल जाता, इतना गर्म था। ठीक है, ताता पानी। तो मैप पे बस इतना याद रखना, बाकी ठीक इधर से देखते हैं, कुछ जलप्रपात वगैरह भी देख लेंगे। भूगर्भिक शैलक्रम, इधर 2-3 आइटम मिल जाएंगे देखने को। कौन सा 2-3 आइटम? गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ का। तो दक्कन ट्रैप जसपुर वाला पार्ट तो दक्कन ट्रैप में आता ही नहीं, थोड़ा सा बलरामपुर से लगा हुआ है तो वो भी दक्कन ट्रैप में आ जाता है। गोंडवाना भी आ जाता है कोयला वगैरह मिलने के लिए, और धारवाड़ भी। ठीक है, तो गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और धारवाड़। कुछ जगह धारवाड़ नहीं मिलते करके बताया था, स्पेशली एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर तरफ। इधर बलरामपुर में धारवाड़ मिलेगा, गोंडवाना मिलेगा, दक्कन ट्रैप मिलेगा, मिक्स्ड आइटम मिलेगा इधर आपको। तो गोंडवाना है मतलब कोयला, दक्कन ट्रैप है मतलब बॉक्साइट, धारवाड़ है मतलब लोहा। हाँ लोहा, ठीक है। ठीक, अभ्यारण्य, यहाँ एक अभ्यारण्य है, क्या मिलेगा? सेमरसोत अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य। फिर बताऊं कि 1974 से नहीं अब ठीक, चलो नहीं बताते, फिर 1978 का उसको बता देते हैं। एसटी, इतना बता दूं ना, इतना बताना पड़ेगा जी, कोई बलरामपुर डायरेक्ट पढ़ेगा तो कैसे मालूम चलेगा ना। तो 1978 एसटी टाटा, ST8 आ रहा है, तो 1978 में एसटी बने, एस से सेमरसोत और टी से तमोर पिंगला। ठीक, तमोर पिंगला। इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? 608 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका कितना है? 430 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? 430 सेमरसोत का। तो दोनों 1978 में बने हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। सेमरसोत जो है ये आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा, बलरामपुर, और ये सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर, तमोर पिंगला। जैसे मोर पानी में नाचता है, ऐसे सूरज निकलता है तो भी नाच लेते हो, तो सूरजपुर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। स्थापना 1978, क्षेत्रफल 430। बलरामपुर में जलप्रपात है, कोटली, पवई, वेनगंगा, झरिया, ये सब जलप्रपात है। ठीक है, एक भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर को कहीं और जगह भी दिखा देते हैं, इधर भी होगा भेड़िया पत्थर। भेड़िया लोग इधर छुपे रहते थे पत्थर में, तो भेड़िया पत्थर कर दिए। तो इतने जलप्रपात हैं। अब उसको मैं याद इस तरीके से किया हूँ। एक जलप्रपात वाले में ना कहीं गर्म पानी जो स्रोत था, गर्म पानी वाला, कौन सा? ताता पानी, उसको भी ले लेता है ताता पानी। लेकिन ये एक्चुअल में जलप्रपात है नहीं, वहाँ गए तो मालूम चला। ठीक है, ताता पानी, लेकिन इसको याद रखना, जलप्रपात में ही याद रख लेना। ठीक है, लेकिन है नहीं जलप्रपात। अब बलरामपुर के ज़्यादातर चीज़ों को ना मैं बलराम भगवान से याद कर लिया। बलराम कौन? तो कृष्ण के बड़े भाई बलरामपुर। तो लोग बढ़िया रईस हो गए बाद में, तो कोठी में रहते होंगे। ठीक है, तो कोठी से आना, कोटली जलप्रपात। एक पवन पुत्र हनुमान पढ़ते हैं, तो ये भी भगवान ही समझ लो, तो पवन मित्र बलराम कर लेना। तो पवन से पवई, तो कोटली जलप्रपात बलरामपुर, पवई जलप्रपात बलरामपुर, वेनगंगा। सब भगवान लोग का अपना अपना एक साधन होता है नहीं आने जाने का, कोई चूहा, कोई शेर, ऐसे। तो वैसे ही वेनगंगा, ये वेन में जाते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना। तो वेनगंगा भी कहाँ पे? बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में। और एक ताता पानी और भेड़िया पत्थर। ठीक है, तो भेड़िया भी एक गुस्से का प्रतीक, ताता भी गुस्से का प्रतीक, ऐसे कर सकते हो। तो वो महाभारत की कहानी में 18वें दिन भड़क गए थे, वो लंबा चौड़ा, फिर वो नहीं बोलोगे, सुनाओगे हो जाऊंगा, तो इसलिए नहीं सुना रहा। तो 18वें दिन चीटिंग करके दुर्योधन को निपटा देते ना, तो खखवा के आते हैं मारने पीटने के लिए। ठीक है, तो वहां से गुस्सा हो जाते हैं करके ताता पानी और भेड़िया पत्थर ऐसे लड़की है। भेड़िया पत्थर का नाम भेड़िया पत्थर इसलिए पड़ गया, भेड़िया लोग इधर छुपे रहते थे, लुकाए रहते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? भेड़िया पत्थर। ठीक है, और एक झरिया भी जलप्रपात। ठीक, तो इतने जलप्रपात हैं आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरी ग्राम, ये सुंदरी ग्राम क्यों फेमस है? सुंदरी नहीं है कुछ भी, ठीक है, कोई भी दर्शन नहीं है। बस खास बात ये है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में देशांतर और अक्षांश रेखा देखते नहीं, तो इस अंडाकार में ये इधर बीजापुर में टच करता है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग इधर कहीं टच कर लिया। तो ऐसी उत्तरी दक्षिणी जो देखेंगे ना, तो उत्तरी पार्ट बलरामपुर का कौन सा गांव? तो सुंदरी ग्राम। तो यह बलरामपुर के रामानुजन क्षेत्र में आता है। रामानुजन बताया थे, ऐसे मैप बताया, तो यहाँ रामानुजन क्षेत्र में जस्ट ऊपर कोंटे में पड़ेगा, जहाँ से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ये गुजरता है। ठीक है, यहीं पास है। तो यह बलरामपुर के रामानुजन क्षेत्र में आता है, और यहीं से 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड गुजरता है, छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु। क्लियर? ऐसे है ना मैप, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो ये बलरामपुर, ऊपर सुंदरी ग्राम। ठीक, पाट प्रदेश, पाट में सामरी, जमीर, लहसुन, जारंग पाट। इसको तामेश्वर जब ज्योग्राफी में पढ़ाए होंगे तो पश्चिम पूर्व पूरा मैप से बनाए होंगे, जो डीप में वहीं से पढ़ना। ठीक है, पूछा भी गया, पश्चिम से पूर्व जमाइए, जमीर, जारंग, ऐसे आता है। ठीक है, उधर पश्चिम से
पश्चिम पूर्व, हाँ ठीक, पश्चिम से पूर्व, तो जमीर पाट, जारंग पाट, ये सब। तो उत्तर पश्चिम वाले को उधर देख लेना। फिलहाल जो इसमें खास बात है उसको पढ़ते हैं। सामरी पाट, सामरी पाट, सामरी पाट फेमस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोलाटर चोटी, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, 1225 मीटर। कितना? 1225 मीटर। ठीक, प्रदेश का ऊंचा पाट भी है कौन सा? सामरी पाट, और वहीं उसकी ऊंची चोटी गोलाटा। विस्तारित का कहाँ है? सामरी से कुसमी, कुसमी नीचे बताया, शंकरगढ़, कुसमी, सामरी। तो सामरी से कुसमी तक ये सामरी पाट फैला हुआ है। सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर जिले में ही पड़ेगा। जमीर पाट, सामरी पाट का पूर्वी भाग है। ठीक है, सामरी पाट का पूर्वी भाग है। अब ये पूर्वी पश्चिम में बोला, उधर याद रखना। जमीर पाट विस्तार बलरामपुर में। खास बात क्या है, यहाँ पे बॉक्साइट का मैदान है, क्योंकि बलरामपुर में बताया तीनों टाइप के शैल क्रम मिलेंगे आपको, भूगर्भिक बनावट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा, आप धारवाड़ भी मिल जाएगा, गोंडवाना भी मिल जाएगा, और दक्कन ट्रैप भी मिल जाएगा। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट का मैदान है कौन सा? जमीर पाट। ठीक है, आप ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जमाने बोलते हैं ना, तो सबसे पहले जमीर पाट ही पड़े, तो सबसे पहले जमीर आता है अपना, ऐसा रखना। ठीक है, कुछ काम उसके खिलाफ नहीं जाके नहीं करते, तो ऐसे सबसे पहले जमीन आता तो जमीर पाट। तो वहाँ बॉक्साइट का मैदान, और बॉक्साइट का मैदान है मतलब क्या मिलेगा? बॉक्साइट ही मिलेगा, दक्कन ट्रैप है। ठीक है, दक्कन ट्रैप है तो बॉक्साइट का मैदान है, बॉक्साइट का भंडारण है, समझ लो। लहसुन पाट, ये सामरी पाट का पश्चिम भाग। ठीक है, इसका विस्तार किधर? बलरामपुर में, बलरामपुर तरफ। जारंग पाट, जारंग पाट पड़ेगा सरगुजा और बलरामपुर में। ठीक है, नीचे साइड सरगुजा और बलरामपुर। ऊंचाई इसकी 1045 मीटर है। ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण कौन सा? जारंग पाट, याद रखना, सबसे बड़ा भंडारण जारंग पाट। गुफा है, गुफा में दो ठो गुफा मिलेंगे, अर्जुनगढ़ गुफा आरा पर्वत में, और घिरिया लता गुफा, ये भी आरा पर्वत में। ठीक, एक तो झरिया देखे थे, जलप्रपात था, और यह घिरिया, ये दोनों झरिया और घिरिया कहाँ है? बलरामपुर में। ठीक है, अब बलरामपुर फिर वही पुराने कैरेक्टर महाभारत वाले, तो बलरामपुर एक कैरेक्टर हो गए, एक अर्जुन कैरेक्टर हो गया। तो अर्जुनगढ़ गुफा किधर मिलेगा पूछने से? बलरामपुर। डायरेक्ट याद आ जाएगा अर्जुनगढ़, अर्जुन और बलरामपुर, बलराम भगवान रिलेट कर सकते हो, सब पुरानी कथाएं है ना। चलिए, डीपा डी, डीपा डी, महेशपुर, ये सब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डीपा डी कहाँ पड़ता है? बलरामपुर जिले में पड़ता है। बलरामपुर जिले में डीपा डी क्यों फेमस है? कि आर्कोलॉजिकल साइट है। आर्कोलॉजिकल साइट मतलब पुराने जमाने कुछ मिले हुए हैं। तो आशय देव स्थान, इसका नाम है देव स्थान, जैसे हमारा ही गाँव है, मेरा ही गाँव है दादाजी वाला मातरो डी, वैसे डीपा डी तो देव स्थान है। यहाँ के स्तंभों में देवालय के चित्र कतारबद्ध चित्रित हैं, जो प्राचीन ब्रह्म कला का प्रतीक है। यहाँ के स्तंभों में, दो खम्भा स्तंभ, उसमें किसके चित्र मिल रहे हैं? देवालय के चित्र। ठीक है, भगवान लोग का चित्र बना दिए। किस किस संगम पर है? डीपा डी पूछता है तो कन्हार, सूर्या और गलफुआ, इसको याद रखना, कन्हार, सूर्या और गलफुआ, ये तीन नदी के संगम पर हमारा बहुत प्रसिद्ध शहर जगह डीपा डी। प्रकृति पुरातात्विक स्थल बता दिया। सामनी सिंह नामक द्रविड़ राजा का शासन था, ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूर्ति प्राप्त है, याद रखना, ब्रह्मा जी की प्रतिमा यहाँ से मिली है। ब्रह्मा भगवान का ज्यादा मंदिर वगैरह नहीं मिलता, एक जगह बहुत फेमस मंदिर कौन सा? राजस्थान का पुष्कर, मेला भी लगता है उधर ही, है ना। तो और ब्रह्मा जी की ज्यादा मूर्ति मंदिर कहीं मिलता नहीं है, यहाँ पे मिला हुआ है मूर्ति ब्रह्मा जी का प्रतिमा, लेकिन उसको क्लीन शेव वर्जन वाला मिला हुआ है, बिना दाढ़ी मूंछ का। ऐसे आमतौर पे ब्रह्मा भगवान को देखोगे तो सफेद बाल वाला देखोगे, है नहीं, ऐसे टीवी सीरियल में दिखाता तो वैसे दिखाते नहीं, ऐसे मोड़ में बैठे हुए हैं और दाढ़ी मूछ, तीन चार टोक मुंडी। तो इसको जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो कैसे दाढ़ी मूछ विहीन, अब उसको कैसे पहचाने ब्रह्मा भगवान नहीं मालूम, जो खोद के निकाला होगा वही उसी को मालूम होगा। तो डीपा डी में मिला। यहाँ पे एक अभिलेख है, चैता पहाड़ी अभिलेख। इसमें क्या अंकित है अभिलेख में? ओम नमो विश्वकर्माए। ठीक है, जैसे डीपा डी है वैसे गंबार डी, ये भी बलरामपुर जिले में पड़ता है। ताता पानी है, गर्म पानी का फुहारा है। यहाँ पे देश का दूसरा विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। गर्म जल के फुहारे पर पहला संयंत्र लद्दाख के पूगा घाटी पर लगाया गया है, तो दूसरा इधर बलरामपुर में भी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। ताता पानी में ताता पानी महोत्सव लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। यहाँ के गर्म पानी से चर्म रोग ठीक होते हैं, यही सुन के चल दिए थे, थोड़ा चेहरा गोरा वोरा हो जाएगा बढ़िया बोल के। गर्म पानी में सल्फर एवं हाइड्रोजन की मात्रा उपलब्ध है, उसको चेक करते पानी। ठीक, खनिज, खनिज में इधर कोयला, बॉक्साइट, ये सब मिलेगा ही। कोयला, बॉक्साइट, कोयला गोंडवाना है तो, और बॉक्साइट दक्कन ट्रैप है तो। कोयला कहाँ कहाँ? शंकरगढ़, तारा, ताता पानी, लहसुन पाट। ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे क्या मिलेंगे? कोयला। बॉक्साइट में टाटी झरिया, लहसुन पाट, जमीन पाट।
ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जो स्टोरेज है कहाँ पे मिलेगा आपको? जरंग पार्ट में, ये ऊपर देखे, और ज़मीन नहीं है, ज़मीर पार्ट हो गई, ज़मीर पार्ट में बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, टाटी झरिया, लहसुन पार्ट और ज़मीर पार्ट। कोयला कहाँ? शंकरगढ़, तारा, तातापानी, लहसुन पार्ट। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। फिर वही भगवान लोग पुराने, कोई गोरा मूर्ति बना देता, कोई काला मूर्ति बना देता, तो कोयला से काला रिलेट कर सकते हो। तो शंकरगढ़ वो तारा से टिमटिमाता, सफ़ेद दिखता है लेकिन काला, याद रख लेना। तातापानी, वो पानी छिटक गया सब कर आ जाएगा, जल जाता तो काला हो जाता नहीं। ठीक है। और लहसुन, अब इसको कैसे याद किया, छोड़ दें। ठीक है, लहसुन वाले को। बॉक्साइट में टाटा आ रहा है, टाटी झरिया और ज़मीर पार्ट। ठीक है, ये सब क्या यहाँ बॉक्साइट मिलेंगे। इतना ही मेरे ख्याल से। सबसे लास्ट में खनिज कोई रखते हैं। ये आपका बलरामपुर जिला खत्म। चलिए पढ़िए 5 मिनट।